अब मैं राजीव रंजन का रुख करूंगी। राजीव, क्योंकि आप एज यू ऑलवेज से कि चुनाव हैं वो धर्म और जाति के नाम पर ही होते हैं, और लोकसभा चुनाव में हम देख ही रहे हैं, पहले चरण का चुनाव मुद्दों पर नजर आ रहा था, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, विपक्ष के तमाम मुद्दे, लेकिन दूसरे चरण तक आते आते ये मुद्दा मंगलसूत्र मुसलमान तक टिक गया। अब तीसरे चरण में अब जिस तरह से वायरल वीडियो के बाद जो आरक्षण का जिन निकला है, एक बार फिर आरक्षण की चर्चा, तो क्या ये माने कि बाकी जो 5 चरण या जो तीसरा चरण है, अब यहीं से आरक्षण का ये जिन निकल चुका है और दूर तलक तक जाता दिख रहा है? देखिए पूजा, चुनाव के घोषणा से पहले, उसके 1 महीने पहले से ही भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा देने लगी थी। और देश में ज़्यादातर जगहों पर जब मैं जाता था तो लोग ये नहीं पूछते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। ज़्यादातर लोग यही पूछते थे कि ये बताइए 400 पार हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यानी भारतीय जनता पार्टी ने जीत की चर्चा से उलट इसको 400 पार की चर्चा पर ले आया था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इस 400 पार को उन्हीं के कुछ सांसदों ने जब बयान देकर संविधान संशोधन या संविधान बदलने की बात कही, भले उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको कहा भी गया और पार्टी ने उनके बयान से अपने को अलग कर लिया, लेकिन इसने विपक्ष को एक मौका दिया कि विपक्ष ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये 400 पार सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि ये संविधान संशोधन करना चाहते हैं, ये आरक्षण बदलना चाहते हैं, ये संविधान खत्म करना चाहते हैं, ये बाबा साहब। तो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के इस हमलावर होने के बाद उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। और आप देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक जो अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी रैलियों में बार बार ये बात कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर खुद भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदलेगा। अब वही बात है कि 400 पार की बात, वैसे इसको उससे भी जोड़ सकते हैं। आपको याद होगा जब विपक्ष एकमत हुआ था, उसने इंडिया गठबंधन नाम रखा था, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने एक नई बहस देश में शुरू कर दी और देश में G20 हो रहा था, प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से निमंत्रण पत्र छपवा दिया और कहा कि इंडिया अंग्रेजों का दिया नाम है और मानसिकता, गुलामी, ये सब का प्रतीक है। और इंडिया और भारत की बहस कितनी तेज चल गई थी, दर्शकों को भी याद होगा। लेकिन वो कुछ दिनों के बाद बिल्कुल शांत हो गई। अब कहीं इंडिया और भारत का नाम नहीं लिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि दक्षिण भारत की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और तमाम लोगों ने ये कहना शुरू किया कि इससे दक्षिण भारत में गलत संदेश जाएगा, भारत उनको हिंदी थोपने जैसा लगेगा अगर भारत और इंडिया की बहस को ज़्यादा तेज किया जाए। तो वो बहस ख़त्म हो गई। ठीक उसी तरह से 400 पार के नारे को विपक्ष ने इस तरीके से जब करना शुरू किया तो प्रधानमंत्री ने जो दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ तो उसको फिर वही धर्म और जाति की तरफ चला गया। अभी आप प्रधानमंत्री का कल का भी भाषण देखें, राहुल गांधी का भाषण देखें, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ट्वीट्स देखें, विपक्ष के नेताओं की बात देखें, तो वो केवल आरक्षण के इर्द गिर्द, केवल दलित, आदिवासी और बैकवर्ड के इर्द गिर्द अपनी बात को ले जा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि आरक्षण के खत्म करने की मंशा से इन्हें 400 सीटें चाहिए। ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री ने भी कल कहा, गृह मंत्री ने भी कल कहा, संविधान की बात तो वो कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इसमें कोई मोहन भागवत तक को सफाई देनी पड़ी आरएसएस प्रमुख को। और प्रधानमंत्री ने देखिए कल अपने भाषण में कहा कि इन्हें राजे रजवाड़े, तो जब राहुल गांधी ने कहा कि राजाओं ने जमीन छीनी है महाराजाओं ने, तो इन्होंने कहा राजा रजवाड़े तो इन्हें दिख रहे हैं, सुल्तानों के बारे में और नवाबों के बारे में ये नहीं बोलते। तो यानी वही बात है कि विकास, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, ओलंपिक की मेजबानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, 80 करोड़ लोगों को अनाज और तमाम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और भारत का बदलता और दुनिया में बसता डंका, ये सब चुनाव के पहले तक था। अब चुनाव के बाद मूल बात यह है कि विकास के नाम पर वोट मिलता नहीं, तो मूल बात यह है कि विपक्ष जाति के इर्द गिर्द अपने आप को समेटे हुए है और जाति का कार्ड खेल रहा है और बीजेपी के पास बचता धर्म का है, तो वो भी उसी तरीके से खेल रहे हैं। तो हिंदुस्तान की चुनाव इसी के इर्द गिर्द होता रहेगा। मैं इस वक्त महाराष्ट्र के अहमदनगर में हूँ। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री का दौरा है ही, आपको पता ही कि नया एनडीए बना है महाराष्ट्र में और एक जो इंडिया गठबंधन है। अभी बहुत सारी सीटों पर महाराष्ट्र में 20 तारीख को चुनाव होना है मुंबई में, बहुत सारी सीटों पर दोनों तरफ के लोगों को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे, उनके नामों का ऐलान ही नहीं हुआ। बिल्कुल, तो मौका चुनाव का है और मुद्दा आरक्षण ये बेहद गर्मा चुका है और इसकी हमने तपिश कल से ही महसूस करनी शुरू कर दी है।